बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। केयर ऑफ द पेशेंट, ठीक है, विद एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है, एनोरिज्म एंड वेरिकोज वेन, और इसके अलावा जो है वो एनोरिज्म है इसमें, ठीक है। एथेरोस्क्लेरोसिस है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस है, ठीक है, और वेरिकोज वेन है, ठीक है। इस ये जो है इसमें हम कवर करेंगे, ठीक है, इस यूनिट में। स्टूडेंट, इस यूनिट के जो ऑब्जेक्टिव्स है वो है, बाय द एंड ऑफ दिस सेशन लर्नर विल बी एबल टू, ठीक है, अंडरस्टैंड एथेरोस्क्लेरोसिस, एनोरिज्म, वेरिकोज वेन एंड डीप वेन थ्रोम्बोसिस, explore its pathophysiology, identify its sign and symptom, risk factor and causes, learn the medical, surgical and nursing management, ठीक है। स्टूडेंट, पहले हम वेसल्स की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, जो ब्लड वेसल्स है, इसके पहले देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले देते हैं ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ठीक है। जो आर्टरीज, जो हमारी आर्टरीज की जो एक्सटर्नल लेयर है, आउटर लेयर जो है, इसको कहते हैं ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ठीक है। ये एक स्ट्रांग लेयर्स होता है, ठीक है, बाहर से कवर करता है, ठीक है, सारी आर्टरीज को और वेंस को, ठीक है। ये मुश्तमिल होता है, इसमें कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, ठीक है, कोलेजन और इलास्टिक फाइबर से। ये जो एक्सटर्नल लेयर्स जो है, ये आर्टरीज और वेन के, ये इससे बना होता है, ठीक है। इस पिक्चर में आप भी देख सकते हैं ट्यूनिका एंटीमा इंटरनल लेयर है, ठीक है, और इंटरनल इलास्टिक लेमिना है, ठीक है। इसके बाद जो है ट्यूनिका मीडिया है, ठीक है, जो मीडियल लेयर है, ठीक है। इसके बाद जो है एक्सटर्नल इलास्टिक लेमिना आउटर है, ठीक है। ट्यूनिका एक्सटर्नल फिर जो हमने अभी डिस्कस किया, ये है एक्सटर्नल लेयर, ठीक है। वन बाय वन इसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। ब्लड वेसल की आर्टरी और वेन की अगर देखा जाए, तो सेकंड लेयर जो है ब्लड वेसल की, ब्लड वेसल जो है ये सारा तीन लेयर से बना होता है, ठीक है। ट्यूनिका मीडिया जो है ये मिडल लेयर है, ठीक है। ट्यूनिका मीडिया इज द मिडल लेयर, कंसिस्ट ऑफ स्मूथ मसल, ये स्मूथ मसल से बना होता है, ठीक है, इलास्टिक फाइबर से, ठीक है। ये जो है थोड़ा सा थिक होता है, ठीक है, आर्टरीज में, वेन से, क्योंकि आर्टरीज में ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, ठीक है, इस वजह से ये जो है ये थिकर होता है, ज़्यादा मोटा होता है बनिस्बत वेन के, ठीक है। इसके बाद जो है इधर अगर हम पिक्चर में हम देखें, ट्यूनिका मीडिया जो इंटरनल लेयर जो है, इसमें आप लोग देख सकते हैं इस पिक्चर में, ठीक है। ये एक वेसल्स का शेप है, ठीक है। इसके बाद अगर हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी अगर ब्लड वेसल की देखे जाए, ठीक है, तो इसमें जो थर्ड लेयर है वो ट्यूनिका इंटीमा, ठीक है, जो इंटरनल लेयर है, जो वेसल्स की इंटरनल लेयर जो है, इसको कहते हैं ट्यूनिका इंटीमा, ठीक है। ये इंटरनल लेयर होता है, ठीक है, ये डायरेक्ट कांटेक्ट होता है ब्लड के साथ, क्योंकि ये सबसे इंटरनल लेयर होता है और इसमें ब्लड जो है वो फ्लो करता है, ठीक है, इसमें, ठीक है। ब्लड फ्लो थ्रू द आर्टरी, आर्टरी में ब्लड फ्लो करता है और वेन में भी। इट कंसिस्ट ऑफ एन इलास्टिक मेम्ब्रेन, ये इलास्टिक मेम्ब्रेन से बना होता है, ठीक है, और स्मूथ एंडोथेलियल से, जो इंटरनल लेयर जो है ये एंडोथेलियल जो है सेल जो है उससे बना होता है, ठीक है। हालो सेंटर थ्रू विच ब्लड फ्लो इज कॉल्ड द ल्यूमेन, जो इंटरनल हालो स्पेस है, इसको वो जो सुराख हो, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, ल्यूमेन कहेंगे, ठीक है। इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं ट्यूनिका इंटीमा इंटरनल है, ठीक है, ये एंडोथेलियल सेल से बना होता है इंटर वाला साइड, ठीक है। और ये जो हालो जो आर्गन आप हालो जो है वो स्पेस आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये है एक ल्यूमेन है, ल्यूमेन इसको कहते हैं, ठीक है। ब्लड वेसल गिनाट विजल जो अगर आप लोग देखा जाए, इसमें आर्टरीज और वेन की अलग अलग जो है वो दिया हुआ है, ठीक है। ट्यूनिका इंटीमा एंडोथेलियल सेल में, जो इंटरनल जो है वो जो एंडोथेलियल सेल से बना हुआ है, ठीक है, आर्टरी और वेन में, ठीक है। इसके कंपैरिजन किया हुआ है। इसके बाद जो है इलास्टिक लेयर है, ठीक है, ट्यूनिका मीडिया स्मूथ मसल से बना हुआ है, इन जो मीडियल लेयर है, ठीक है। इसके बाद जो है ट्यूनिका एक्सटर्ना, जो आउटर लेयर जो है ये कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है। इसके बाद जो है सेरोजा एपिथेलियल सेल, ठीक है। अभी हम आते हैं आर्टीरियोस्क्लेरोसिस और एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। ये नाम से जाहिर है, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस जब हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज, आर्टरीज जो है वो हमारी बॉडी में, वो आर्टरी
जो ब्लड पूरा बॉडी को सप्लाई करता है इस वो सख्त हो जाए, इसमें हार्डनिंग आ जाए, इसको कहेंगे हम आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस जो है वो एक कमुलेशन हो जाता है एक लिपिड्स का इंटरनल जो है लेयर जो है ऑफ द आर्टरीज में। ठीक है, और इससे ब्लड जो है फ्लो जो है वो कंप्रोमाइज हो जाता है। ठीक है, ब्लड फ्लो जो है वो रुक जाता है, इसको कहेंगे हम एथेरोस्क्लेरोसिस। इसको हम नीचे ब्रीफली डिस्कस करते हैं। ठीक है, इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं हार्ट के जो वो है लेयर्स है ऊपर वाला। ठीक है, करोनल आर्टरीज जिसको कहते हैं। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो ये नॉर्मल करोनरी आर्टरीज है, हार्ट को जो सप्लाई करता है हार्ट के मसल्स को, वो आर्टरीज। ठीक है, और एथेरोस्क्लेरोसिस में अगर हम देखें सेकंड वाले में, तो ये जो आर्टरीज है इसमें लिपिड्स की एकमुलेशन हुआ है। ठीक है, और कोलेस्ट्रोल की। ठीक है, ब्लड फ्लो कम जाता है फिर हार्ट के मसल्स को। अगर ये थर्ड वन में अगर देखा जाए तो एथेरोस्क्लेरोसिस विद ब्लड क्लॉट, ब्लड हार्ट जो आर्टरीज है वो हार्ड हुआ है। ठीक है, सख्त हुआ है, इसकी वजह से जो है क्लॉट ब्लड जो है वो इधर थ्रम्बस थ्रम्बस आगे जो है वो जमा हो जाता है और ब्लड जो है ब्लड वेसल्स को नहीं पहुंचता। ठीक है, इसको कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। हार्ट की जो मसल्स है उसको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होता। करोनरी आर्टरी जो है इसमें होता है। नेरो आर्टरी इसमें अगर देखा जाए ये आर्टरीज है नेरो है। ठीक है, नॉर्मल ब्लड फ्लो इसमें इस तरह जो है वो जाता है। ठीक है, आर्टरी क्रॉस सेक्शन ये इससे लिया हुआ है, इसका जो पिक्चर है आप लोगों को दिखा रहा है। ठीक है, जो सेकंड नंबर है बी में नर्विंग अब आर्टरी, आर्टरी नर्व हुआ, इसमें क्लॉट बन गया हुआ है। ठीक है, प्लेग बना हुआ है कोलेस्ट्रोल की और लिपिड्स की, तो इसका जो ल्यूमिन है वो कम हो गया हुआ है, तो इससे ब्लड फ्लो जो है वो कम होगा जाएगा फिर हार्ट की जो मसल्स है उसको। ठीक है, करोनरी आर्टरी में एथेरोस्क्लेरोसिस विद ब्लड क्लॉट, एथेरोस्क्लेरोसिस हुआ है। ठीक है, एकमुलेशन ऑफ द कोलेस्ट्रोल हुआ है, लिपिड हुआ है करोनरी आर्टरी में, तो इसमें क्या हुआ है जो नेहरू हुआ है तो ब्लड ब्लड आ जाता है, ब्लड क्लॉट इधर फंस गया हुआ है तो आगे हार्ट की मसल्स को ब्लड नहीं जाएगा। ठीक है, और जो सेकंड नंबर है एथेरोस्क्लेरोसिस है, इसमें भी आप लोग देख सकते हैं दोनों साइड से कोलेस्ट्रोल जमा हुआ है। ठीक है, तो आर्टरी जो है नेहरू हुआ है। और जो थर्ड वन है इसमें करोनरी आर्टरीज जो है हार्ट को जो सप्लाई करता है वो आर्टरीज में क्या हुआ स्पाज्म हुआ है, वो स्पाज्म की वजह से हार्ट की जो मसल्स है उसको ब्लड नहीं जा रहा, ऑक्सीजन नहीं जा रहा, तो क्या होगा एमआई होगा, मायोकार्डियल इन्फेक्शन होगा और हार्ट फेलियर की तरफ जाएगा। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस का मैकेनिज्म क्या है, ये एथेरोस्क्लेरोसिस जो है ये किस तरह होता है। ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस अ कंडीशन इन विच एन आर्टरी वॉल थिकन एज अ रिजल्ट ऑफ द accumulation of the fatty material such as cholesterol. Atherosclerosis is initiated by inflammatory process in the vessel wall and a response to retain low density lipoprotein LDL molecules। ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस जो है वो कंडीशन है जिसमें आर्टरी की वॉल जो है वो उसमें वो थिकनेस आ जाता है। ठीक है, मोटा हो जाता है, किस चीज़ की वजह से, जब उधर फैटी मटेरियल कोई भी कोलेस्ट्रॉल की एकमुलेशन हो जाए, जमा हो जाए वो। ठीक है, आर्टरीज में, तो क्या होगा एथेरोस्क्लेरोसिस होगा, और एथेरोस्क्लेरोसिस होगा तो क्या होगा इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस उधर स्टार्ट हो जाएगा उस वेसल में। ठीक है, पर उस रिस्पांस में क्या होगा लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन की वजह से, ये मॉलिक्यूल की वजह से होता है। एलडीएल जो है जो इसको बैड प्रोटीन भी कहते हैं। ठीक है, बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं इसको, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन भी इसको कहते हैं। ठीक है, ये कैरी करता है जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो फैट्स वगैरह कैरी करता है टिश्यू की तरफ। ठीक है, तो क्या हो जाता है फिर एकमुलेशन होता है इसके इसमें आर्टरीज में, आर्टरीज की ब्लड फ्लो जो है वो ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, ये एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस होता है। ठीक है, इन द वॉल ऑफ आर्टरी की वाज में caused largely by the accumulation of the माइक्रोफेज accumulation की वजह से, क्योंकि उधर इन्फ्लेमेशन होगा माइक्रोफेज आएगा जो माइक्रोफेज की वजह से जो इनगल्फिंग सेल्स है। ठीक है, तो क्या होगा वाइट ब्लड सेल जो है उस वाइट ब्लड सेल की क्या होगा प्रमोट हो जाएगा उसकी डेंसिटी, तो क्या होगा लाइपो प्रोटीन एलडीएल प्लाज्मा प्रोटीन दैट इज कैरी कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड, ये क्या करता है एलडीएल जो है ये इसको बैड प्रोटीन बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल जो है इसकी कम्युलेशन करता है और
एलिमिनेट नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो इसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, ठीक है। मल्टीपल प्लेग की फॉर्मेशन की वजह से भी एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, क्योंकि मल्टीपल प्लेग हो जाता है कोलेस्ट्रॉल की हर जगह पर एकमुलेशन हो जाता है और ब्लड की जो फ्लो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर बात की जाए आर्टीरियोस्क्लेरोसिस है, ठीक है। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस क्या होता है, जब आर्टरीज जो है उसमें सख्तपन आ जाए, सख्त हो जाए और नैरो सख्त सब हो जाए तो नैरो हो जाएगा। जब नैरो हो गया तो ब्लड जो है प्रॉपर वो हार्ट के मसल्स को प्रॉपर जो है ब्लड नहीं जाएगा, ऑक्सीजन नहीं गया, क्योंकि हार्ट ने तो कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन करना होता है, पूरा बॉडी को ब्लड पंप करना होता है, ठीक है। जब वो कंप्रोमाइज़ होगा तो क्या होगा, ऑलरेडी एम आई होगा, मायोकार्डियल इन्फेक्शन होगा और डेथ की तरफ पेशेंट जो है वो जाएगा और कार्डियक फेलियर की तरफ जाएगा। Arteriosclerosis जनरल टर्म डिस्क्राइबिंग एनी हार्डनिंग एंड लॉस ऑफ इलास्टिसिटी। जो आर्टरीज है इसमें सख्तपन आ जाता है, ठीक है, और इसकी इलास्टिसिटी जो है वो ख़त्म हो जाता है। मीडियम और लार्ज आर्टरीज फ्रॉम द ग्रीक एट्रिया मीनिंग आर्टरी एंड स्क्लेरोसिस मीनिंग हार्डनिंग। तो आर्टरी इसका जो है आर्टरी का आर्टरिया मीनिंग आर्टरी, ठीक है, और स्क्लेरोसिस का मीन है हार्डनिंग, सख्त होना, आर्टरी का सख्त होना। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस इज एनी हार्डनिंग एंड लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ आर्ट्रियोल्स, ठीक है। ये आर्टीरियोस्क्लेरोसिस जो है ये सख्त हो जाना है, ठीक है, इलास्टिसिटी कम हो जाना, कोई भी आर्टरीज का स्मॉल हो चाहे बड़ा आर्टरी हो, इसको क्या कहेंगे, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस हो, ठीक है। इसकी रिस्क फैक्टर की अगर बात किया जाए तो ये किस किस चीज़ की वजह से होता है, वो होता है, ठीक है। एक मॉडिफाइबल है, एक नॉन मॉडिफाइबल। मॉडिफाइबल वो रिस्क फैक्टर है जो हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्मोकिंग वगैरह हम चेंज कर सकते हैं, एक्सरसाइज हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, इसको मॉडिफाइबल कहते हैं। मतलब हम एक्सरसाइज करें तो नहीं होगा, एकमुलेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा, ठीक है, इसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर नॉन मॉडिफाइबल के अगर बात किया जाए तो नॉन मॉडिफाइबल वो होगा, हम इसको चेंज नहीं कर सकते, वो रिस्पेक्टर हम चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर फैमिली हिस्ट्री है तो इसको हम चेंज नहीं कर सकते कि फैमिली में ये डिजीज़ आ रहा है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। जेनेटिकली एबनॉर्मलिटी जो आ जाए इसमें आप उसको चेंज नहीं कर सकते। कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर हो इसको आप चेंज नहीं कर सकते, इसको नॉन मॉडिफाइबल वो होता है, रिस्पेक्टर होता है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। हाइपरलिपिडीमिया हो जाता है, ठीक है, हाइपरटेंशन, हाइपरलिपिडीमिया लिपिड की एकमुलेशन या लिपिड की ज़्यादा मकदार की वजह से ये भी एक रिस्क फैक्टर है। हाइपरटेंशन जब ब्लड प्रेशर हो जाए ये भी एक रिस्क फैक्टर है। सिगरेट स्मोकिंग टुगेदर इंक्रीज द रिस्क। सिगरेट स्मोकिंग जो है ये भी एक जो है ये रिस्क इंक्रीज करता है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस और एथेरोस्क्लेरोसिस की। स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, इसके टेस्ट हम कौन से करते हैं जिससे हम पता चल जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, ईसीजी के ईसीजी करते हैं, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस चेक करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस को मेजर करते हैं, इससे पता चल जाता है कि क्या हार्ट में कौन सी आर्टरीज में मसला है, ठीक है। इसके बाद जो है स्ट्रेस टेस्ट है, ब्लड सप्लाई चेक करते हैं, ठीक है, मेजर करते हैं ब्लड सप्लाई हार्ट की तरफ, ठीक है, कम जा रहा है ज़्यादा जा रहा है, ठीक है। इसके बाद जो है करोनरी एंजियोग्राफी करते हैं, ठीक है, इसमें साइट चेक करते हैं कि कौन सी जगह पर जो है वो ब्लॉकेज है, कौन सी जगह पर जो है वो आगे ब्लड नहीं जा रहा, ठीक है। स्पेसिफिक शूज़ और जो है इसके करोनरीज में भी देखते हैं, जो तंग हुआ है जिधर भी करोनरी आर्टरीज इसको देखा जाता है। करोनरी एंजियोग्राफी होता है, एक एंजियोप्लास्टी होता है, ठीक है। एंजियोग्राफी में एक प्रॉपर एंजियो के ज़रिए जो है वो हार्ट के जो करोनरी आर्टरीज है इसको चेक करता है और देखता है कि कौन सी जगह पर जो है वो ब्लॉकेज है, ठीक है, कि कौन सी जगह पर कोलेस्ट्रॉल की कम्युलेशन हुआ है। फिर एंजियोप्लास्टी में वही स्टंट डाल लेता है, ठीक है, टू टू रेडियल या ब्रेकियल आर्टरीज के थ्रू, ठीक है। उधर जिधर वो ब्लॉकेज हुआ है एथेरोस्क्लेरोसिस हुआ है, ठीक है, करोनरी आर्टरीज में, ठीक है, वो आर्टरी जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करता है, ठीक है, हार्ट के मसल्स को। तो एंजियोप्लास्टी के जरिए जो है वो स्टंट डाल लेता है और जिधर प्लेग है उसको खोल देता है वो जगह को, ठीक है, उधर फिर वो स्टेंट डाल देता है, ठीक है, और जो ब्लड सप्लाई है वो मेंटेन कर देता है इसके ज़रिए, ठीक है। इसको कहते हैं एंजियोप्लास्टी। इसको हम डायग्नोस किस तरह करेंगे, कैसे हम पता चलेगा कि एंजियोप्लास्टी हुआ है,
कोई एथेरोस्क्लेरोसिस हुआ या आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हुआ है। एरियाज ऑफ सीवियर नर्व स्टेनोसिस, जिधर स्टेनोसिस हुआ है, ठीक है, वो अकामुलेशन हुआ है ब्लड की, ठीक है, डिटेक्टेड बाय एंजियोग्राफी में डिटेक्ट हो जाता है कि कौन सी जगह पर ब्लॉकेज है, ठीक है। स्ट्रेस टेस्टिंग करता है, ठीक है, लिपिड प्रोफाइल चेक करते हैं, द लिपिड प्रोफाइल ब्लड टेस्ट मेजर कोलेस्ट्रॉल, बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के लेवल चेक करते हैं, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा तो नहीं है। द लिपिड प्रोफाइल स्पेसिफिकली मेजर टोटल कोलेस्ट्रॉल चेक द ट्राइग्लिसराइड हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन एचडीएल जो है आल्सो कॉल्ड गुड कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल जो है इसको गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, ठीक है। इसको हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन भी कहते हैं, ये गुड वो है कोलेस्ट्रॉल भी है, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, और लीवर की तरफ लेके जाता है फॉर एलिमिनेशन फ्रॉम द बॉडी, कि बॉडी से क्या हो जाए, निकल जाए, ठीक है। इस वजह इसको जो है गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। और लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो है वो भी चेक करता है, ठीक है, इसको बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एकमुलेशन करता है, कोलेस्ट्रॉल की बॉडी से बाहर नहीं एलिमिनेट कर पा रहा कर सकता, ठीक है, ये एकमुलेशन करते हैं टिश्यू की तरफ जो है कोलेस्ट्रॉल लेके जाता है, और फिर वो फ्यूचर में क्या हो जाता है, एथेरोस्क्लेरोसिस की फिर सबब बन सकता है, ठीक है। इसकी अगर फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन हम क्या कैसे करेंगे, इसको कौन कौन सी मेडिसिन की वजह से इसको हम मेंटेन कर सकता है और सॉल्व कर सकता है इस प्रॉब्लम को। स्टेटिन्स जो है ये एक ड्रग्स और मेडिसिन का जो है एक ग्रुप है, ठीक है। स्टेटिन्स उसको क्लास ऑफ मेडिसिन है, ठीक है, जो इस्तेमाल होता है कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, ठीक है। इसको कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए इसको यूज़ करते हैं, इसमें आ जाता है एट्रोवेस्टेटेंट, ठीक है, प्लस इसके बाद सिमोवेस्टेटिन, इस ड्रग्स ये सारा ये ड्रग्स जो है ये इस क्लास में आ जाता है स्टेटिन्स के क्लास में, ठीक है, ये स्टेटिन्स ड्रग्स का एक क्लास है, ठीक है, ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इन जनरल द ग्रुप ऑफ मेडिकेशन referred to as a statin has been the most popular and are widely prescribed for treating एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए भी यूज़ होता है, क्योंकि एथेरोस्क्लेरोसिस में एकमुलेशन अब कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए स्टेटिन्स क्लास जो है मेडिसिन का वो यूज़ होता है। इसका अगर इस किस तरह हम मैनेज करेंगे एथेरोस्क्लेरोसिस को, वेट रिडक्शन, वेट को कम करेंगे, ये वेट कम होगा, प्रॉपर हम एक्सरसाइज करेंगे तो कोलेस्ट्रॉल कम होगा, एथेरोस्क्लेरोसिस नहीं होगा। एक्सरसाइज करेंगे, इसकी वजह स्मोकिंग सेसेशन भी कम करने से हम इसको मैनेज कर सकते हैं। ब्लड लिपिड लेवल जो है उसमें रिडक्शन की वजह से इसको हम मैनेज कर सकते हैं। ब्लड में जो लिपिड का लेवल है कोलेस्ट्रॉल का, इसको अगर हम कम करें इसकी वजह से इसको हम मैनेज कर सकते हैं। ब्लड शुगर लेवल की वजह से हम इसको मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि जो ब्लड में शुगर लेवल जब ज़्यादा हो जाए, ब्लड जो है विस्कासिटी गाढ़ा हो जाता है ब्लड, इसकी वजह से ब्लड की फ्लो जो है कम हो जाता है और कोलेस्ट्रॉल एकमुलेशन स्टार्ट हो जाता है कहीं ना कहीं, और इसमें फिर ब्लड फ्लो जो है वो हार्ट के मसल्स को नहीं जाता। इस वजह से हम ब्लड की शुगर के लेवल को मेंटेन करने की वजह से इसको एथेरोस्क्लेरोसिस को मैनेज कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर इसको हम किस तरह प्रिवेंट करेंगे एथेरोस्क्लेरोसिस को, रेगुलर मेडिकल चेकअप हम करेंगे, ठीक है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर जो है इसको कंट्रोल करें, ठीक है, करने से हम इसको जो है वो प्रिवेंट कर सकता है, ख़त्म कर सकता है, मना कर सकता है। कोलेस्ट्रॉल जो है उसको चेक करेंगे, ठीक है, स्मोकिंग नहीं करेंगे, स्मोकिंग नहीं करने की वजह से इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। एक्सरसाइज अगर हम रेगुलर करें तो इससे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। मेंटेन हेल्थी वेट, अगर हम इस अपना वेट जो है बॉडी का वो हेल्थी रखें, ठीक है, जो बॉडी के मुनासिब, ठीक है, इससे हम इसको मेंटेन कर सकते हैं। हार्ट हेल्थी डाइट हम खाएंगे तो इसकी वजह से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। और स्ट्रेस को अगर हम मैनेज करें तो स्ट्रेस की मैनेजमेंट की वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस जो है वो भी हम जो है वो ख़त्म कर सकता है, प्रिवेंट कर सकता है, ठीक है। स्टूडेंट आज तक इतना ही, अल्लाह हाफिज़।